आज हम एक ऐसी चीज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो आपकी लाइफ के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है और इस चीज़ को हम आज के टाइम पर बार बार सुन रहे हैं। India has now surpassed Japan to become the world's fourth largest economy. India is poised to become the world's fourth largest economy in 2025. Become the fourth largest economy in the world, overtaking Japan. हमको ये बार बार सुनना पड़ता है इंडिया की जीडीपी 4 ट्रिलियन हो गई है, बट 4 ट्रिलियन के बाद भी हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा बेकार क्यों है? आप टैक्स देते हो लेकिन आपके पास प्राइवेट स्कूल है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टली है। आप टैक्स पे करते हो बट आपके पास हॉस्पिटल प्राइवेट है। आप टैक्स पे करते हो बट आपकी लाइफ अभी भी स्ट्रगल वाली है। आखिर गलती किसकी है? गवर्नमेंट की, पॉलिसीज़ की, या फिर हम खुद बार बार गलतियां कर रहे हैं? इसके लिए हमको समझना होगा कि जीडीपी होता क्या है और जीडीपी के इतने बढ़ने के बाद भी हमारा लाइफस्टाइल इतना अच्छा क्यों नहीं हो पा रहा है। जीडीपी यानी देश की टोटल इनकम। पर क्या हर सिटीजन का इनकम बराबर होता है? नहीं। जीडीपी में अंबानी की भी इनकम आती है और एक रिक्शा चलाने वाले की भी इनकम आती है। अंबानी की इनकम एकदम हाई है और एक रिक्शा ड्राइवर की इनकम एकदम लो। इसको कंपेयर करने के लिए हम एक एवरेज निकालते हैं जिसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। यानी एक एवरेज आदमी की इनकम क्या है, वो अभी भी इतनी ज़्यादा कम है जिससे हमारे पास इतनी अच्छी हमको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही। 4 ट्रिलियन जीडीपी बट पर कैपिटा इनकम ओनली $2700। वियतनाम जीडीपी तो हमसे काफ़ी ज़्यादा कम है बट पर कैपिटा इनकम $4300। श्रीलंका जिसकी जीडीपी जस्ट $80 बिलियन है बट पर कैपिटा इनकम 3800 है, जो कि इतने कम जीडीपी के बाद भी पर कैपिटा इनकम हमसे कहीं ज़्यादा हाई है। प्रधानमंत्री जी 14 में जब पहली बार चुने गए तो वो मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं चुने गए थे। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां उनका वादा था। 2 दहाई 20 करोड़ एक श्वेत पत्र तो बनता है। हम सब ये बात जानते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली की आधी से ज़्यादा इनकम सिर्फ सर्वाइवल मोड में ही निकल जाती है क्योंकि उनकी पर कैपिटा इनकम इतनी लो है कि वो सिर्फ सर्वाइव ही कर पाते हैं। पर कैपिटा इनकम इतनी लो होने का एक रीज़न और है। इंडिया में सिर्फ 8 करोड़ लोग ही टैक्स भरते हैं और इन्हीं 8 करोड़ लोगों में से हमारी रोड्स, हमारी सरकारी नौकरी, पार्लियामेंट का खर्चा और एक सबसे बड़ा खर्चा यानी फ्री बीज में गवर्नमेंट पे करती है। जुड़ी हुई मुद्दा फ्री रेवड़ी का, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के बीच तनातनी बढ़ गई। मिडिल क्लास टैक्स भी देता है और उसको रिवॉर्ड 0। पर आज रियलिटी ये है, बीजेपी के हर स्टेट्स में फ्री राशन, फ्री पेंशन और कैश ट्रांसफर स्कीम चल रही है। गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे बीजेपी हो, फ्री बीज के चक्कर में पर कैपिटा इनकम इतनी ज़्यादा लो हो गई है। हमारे टोटल बजट का 25% सिर्फ फ्री बीज में जाता है। अगर 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज देना पड़ रहा है तो मुझको अर्थव्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। लोग टैक्स भरते हैं और पैसा जाता है सिर्फ और सिर्फ फ्री बीज। हर स्टेट्स में चुनाव लड़ने के लिए फ्री बीज का वादा किया जाता है। दिल्ली फ्री इलेक्ट्रिसिटी मोहल्ला क्लिनिक, एनुअली बजट 12,000 से 15,000 करोड़। एमपी लाडली बहन फ्री राशन कार्ड योजना, अप्रॉक्स एनुअली बजट 38,000 करोड़। यूपी फ्री राशन पेंशन योजना, एनुअल बजट 30,000 करोड़। तमिलनाडु फ्री लैपटॉप, बस पासेस, मील स्कीम, एनुअली बजट 40,000 करोड़। पंजाब 300 यूनिट फ्री पावर, आम आदमी क्लिनिक, बजट 13,000 करोड़। वेस्ट बंगाल लक्ष्मीर भंडार, कन्याश्री, एनुअल बजट 25,000 करोड़। लेकिन इसका असली सवाल यह है, क्या इंडिया को लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए या शॉर्ट टर्म रिलीफ? क्या हम ग्लोबल इकोनॉमी बनने के रास्ते में हैं या सिर्फ वोट बैंक इकोनॉमी बन गए हैं? हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की बरसत कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इसके चलते स्टेट का टोटल डेप्थ इतना ज़्यादा बढ़ गया है। आपका पर कैपिटा इनकम कम होना तो जायज़ है। फ्री बीज वोट बैंक का शॉर्टकट होता है बट इसके लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट इतने ज़्यादा खतरनाक है जिसका एक एग्जाम्पल हमारे पास बहुत बड़ा श्रीलंका है, जिन्होंने फ्री के चक्कर में अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमी डाउनफॉल कर लिया। क्योंकि हमारे यहाँ पर फ्री बीज के साथ स्कूल का स्टैंडर्ड भी गिर गया है। ABCD, ककारा, गिनती, पहाड़ा,
3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 3 अंक है, 3 अंक होता है 1 2 3। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हम पूछ रहे हैं। बड़ी संख्या, 3 अंक है सबसे बड़ी संख्या 50। जीडीपी सिर्फ हेडलाइन के लिए होती है। एक असली सक्सेस तब मानी जाएगी जब हर एक इंडियन बोलेगा कि मेरे पास एक बेटर रोड्स है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं एजुकेटेड हूँ, मेरा फ्यूचर बेटर है। क्या आप फ्रीबीज का सपोर्ट करते हैं या फिर आप इसके अगेंस्ट में? कमेंट करके ज़रूर बताइए।